कहानी की शुरुआत होती है एक घने और अंधेरे जंगल से, जहां सूरज की रोशनी भी पेड़ों की शाखाओं के बीच से मुश्किल से पहुंच पाती है। इस जंगल की गहराई में अनजाना डर और रहस्यमयी सन्नाटा छाया हुआ है। चारों ओर पेड़ों के बीच से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे जंगल के हर कोने में कोई छुपा हुआ है जो देख रहा है। एक युवा लड़का आरव जंगल में खो गया है। उसे अपने दोस्तों से बिछड़े हुए घंटों हो गए हैं। उसके कानों में अचानक एक अजीब सी आहट आती है, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वह मुड़कर देखता है, पर कोई नहीं दिखता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आती हैं। उसे महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। आरव को दूर से एक आकृति दिखाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि यह कोई जानवर है, लेकिन जैसे जैसे वह आकृति पास आती है, उसका दिल कांप जाता है। वह आकृति एक अजीब से प्राणी की है, जिसकी चमड़ी काले रंग की है और उसकी आंखें चमकती हैं। वह प्राणी आरव की ओर बिना रुके बढ़ता जाता है। आरव के पैर जैसे जड़ हो जाते हैं। वह भागना चाहता है, पर डर के मारे हिल भी नहीं पाता। अचानक एक बड़ी चीख सुनाई देती है और वह प्राणी ठहर जाता है। आरव को अचानक कोई खींचकर झाड़ियों के पीछे ले जाता है। वह एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम काका है। काका इस जंगल में वर्षों से रह रहा है और जंगल के सारे रहस्य जानता है। वह आरव से कहता है, इस जंगल में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। यहाँ कुछ भी साधारण नहीं है। काका आरव को बताता है कि वह प्राणी जंगल की आत्माओं का सेवक है और उसे रोकने का एक ही तरीका है, जंगल के सबसे ऊंचे वृक्ष तक पहुंचना। आरव और काका मिलकर उस वृक्ष तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। उनके पास समय कम है, क्योंकि वह प्राणी उनकी तलाश में वापस आ सकता है। आरव और काका उस ऊंचे पेड़ तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर वह प्राणी फिर से प्रकट होता है। काका कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग करके एक रेखा खींचता है, जिसे पार करते ही प्राणी चिल्लाता है और पीछे हट जाता है। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आरव को जंगल की आत्माओं से जुड़े एक रत्न को खोजना है, तभी वह और काका सुरक्षित हो सकते हैं। आरव ने रत्न पाया और जैसे ही उसने रत्न को पेड़ की जड़ों में रखा, जंगल के सभी जीव गायब हो गए। पूरा जंगल शांत हो गया। काका मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जंगल ने तुम्हें अपना रहस्य बताया है। अब यह तुम्हारा दोस्त है। आरव अब सुरक्षित है और जंगल उसे हमेशा के लिए अपनाता है। इस रहस्यमयी जंगल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर डर का सामना करने के बाद हमें सच्ची ताकत और ज्ञान प्राप्त होता है। आरव ने अपने डर को पीछे छोड़कर जंगल का दोस्त बना लिया और एक नया सफर शुरू किया।